चलिए क्वेश्चन है कि 0.1 kg तथा 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही गेंद का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 0.1 kg बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड। अरे लड़का लोग आंख मूंद के पहले गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है बतलाओ, क्या क्या दिया हुआ है बतलाओ। m बराबर कितना दिया हुआ है 0.1 kg, कहीं दिक्कत नहीं है। e बराबर भी दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है लड़का लोग, प्लैंक कांस्टेंट का मान h का मान 6.67 गुना 10 पर पावर -34। और तुमको क्या कह रहा है निकालने, लेमडा बराबर वाट। लेमडा बराबर वाट निकालने के लिए कह रहा है, तो लगा तो डी ब्रोगलीज का इक्वेशन। डी ब्रोगलीज का समीकरण को लड़का बदला, क्या बदला है डी ब्रोगलीज इक्वेशन। लड़कियां लोग बदलाएंगी, हाँ लेमडा बराबर h बटा m3। चलो तुमको निकालना, क्या लड़का लोग नहीं निकलेगा h दिया हुआ है, m दिया हुआ है, v दिया हुआ है। तो चलो बना के दिखाओ 50 से, तुरंत बना के दिखाइए कितना होगा आंसर। हाँ हमको लगता है उतने आ जाएगा क्या, 0.1 कट जाएगा क्या, नहीं बता। हमको लगता है उतना ही आ जाएगा लड़का लोग, देखो तो जरा सा, हमको लगता है कि उतने आंसर आ जाएगा 6.67 गुना 10 पर पावर -34 बटे मास है 0.1 kg 10 मीटर। अरे लड़का लोग दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, 10 कटेगा, आंसर तो उतना ही हो गया 6.67 गुना 10 पर पावर -34 मीटर। वेवलेंथ है, कहीं भारी क्वेश्चन नहीं था आपका, एकदम हल्का था। फॉर्मूला लगाना था डी ब्रोगलीज का, लेमडा बराबर h बटा m3। ऊपर वाला नहीं लिखिए, आया लिख लो, बोलते हैं हम, सुन लिख लो। 0.1 kg तथा 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही गेंद का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। लिखिए, चल क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ये तीसरा था कि चौथा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 80 35 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चलिए कीजिए, कैलकुलेट द PR 80-35 में कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन and neutron present in PR 80-35 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करें। हमको
हमको लगता है बन जाएगा, लड़का लोग बना लेगा ना। Br 80 35 में इलेक्ट्रॉन का रहा है, प्रोटॉन का रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बना के दिखाओ, कौन बना सकता है जल्दी से। हल्का है, रिसर्च क्वेश्चन तुम बना दिया है पहले। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन लिखो, Br 80 35 में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या? चलो बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, हल्का है, कहीं भारी नहीं है। Br 80 35 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या? A बराबर 80, Z बराबर 35, 45 इलेक्ट्रॉन। कहीं भारी नहीं है, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया हुआ, कहीं भारी नहीं, एकदम हल्का क्वेश्चन है। Br 80 और 35 में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। इधर नेट में क्या क्या दिया? परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 35 प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। A बराबर P प्लस है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या को। हाँ, कैसे बनाई जरा बदलो। ए और एक्स, ए और जेड। हाँ सही है। ये परमाणु संख्या और ये द्रव्यमान संख्या। हाँ, जो यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या 80 दिया हुआ है और परमाणु संख्या 35 दिया हुआ है। क्योंकि Z बराबर P बराबर E होता है, यानी कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इसलिए जब परमाणु संख्या दिया हुआ है, इसलिए प्रोटॉन 35 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 35 को न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, इससे 80 माइनस 35 तो न्यूट्रॉन की संख्या। क्या रे, समझ में आया ना? डालो इधर आओ, इधर आओ, इधर अदर छुटू आ जाओ मेरे अंदर सब कौन है? आजा समझना, मैं तो गलत बात नहीं है। मल्लाम पिता है बाल ठाकरे तुम चलो बतलाओ इसको, कैसे बतला, इसको बतलाओ, कहाँ नहीं समझना, पूछो जरा कहाँ पर दिक्कत है। जेड बराबर कैसे आया? हाँ बतलाओ इसको थोड़ा सा। हाँ, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर किसी परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। हाँ, तो जेड के जगह पर कितना है देखो, जेड बराबर 35, इसलिए तो प्रोटॉन की संख्या 35 और तीनों बराबर हुआ।
अब उधर देखो क्या किए हैं, ए बराबर क्या क्या, ए बराबर वहां पहले लिखो ए बराबर पी प्लस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को एटॉमिक ये मास नंबर करते हैं, पी प्लस है, नहीं पी लिखो ना, जेड के जगह पर पी लिखिए, पी प्लस है, एन प्लस पी, या अब बतलाओ ये पी एन निकालेंगे तो पी इधर जाएगा ना, और उसी पी को जेड लिखिए, तो 80 में ऊपर और नीचे 35 है, घटा दिया 45 निकला है, समझा? यहाँ समझा हमको जो है ना, जिस लड़का को नहीं समझ में आएगा उसको लड़कियों से समझाएंगे, जिस लड़कियों को नहीं समझ में आएगा उसको लड़का से समझाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा, हो गया? एक चीज है ना, जब लड़कियां समझाएगी ना, नहीं हो समझा है, समझ गया, समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो हो गया। एक जी है, क्वेश्चन में कहीं दम नहीं था, रे लड़का लोग BR 80 आपका 35 है, तो सोचने वाली बात है, यहाँ हम पहले भी आपको बतलाए हैं कि Z बराबर P बराबर E, जितना Z होगा उतना ही P होगा, उतना ही E होगा, इसका मतलब Z बराबर 35, P बराबर 35, E बराबर 35, कहीं दिक्कत नहीं, सही है। अब यहाँ A है, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जब P दिया हुआ है 80 बराबर 35 प्लस है, तो N बराबर घट नहीं जाएगा लड़का लोग, तो इसका मतलब 45 N बराबर 45, कहीं दम दुरुस्त नहीं था, क्वेश्चन में एकदम हल्का था। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना? 5। चल क्वेश्चन नंबर 5, चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 5, SPDF का प्रयोग करते हुए, SPDF का प्रयोग करते हुए ऑर्बिटल्स का नाम लिखा, ऑर्बिटल्स का नाम लिख, write down the name of orbital by using SPDF का उपयोग करते हुए ऑर्बिटल्स का नाम लिखना है लड़का लोग, SPDF का उपयोग करते हुए ऑर्बिटल्स का नाम लिखना। तो जरा सा देखते हैं कौन लड़का बना सकता है। चलो यहाँ हम दे रहे हैं NL दे रहे हैं, तुमको ऑर्बिटल लिखना, NL और इधर आपका है ऑर्बिटल, NL और ऑर्बिटल। चल क्वेश्चन नंबर 1, 2 1 4 0 5 3 3 2 3 1। अरे यहाँ हम थोड़ा सा पहले आप क्वेश्चन लिखिए, तब आपको हिंट्स देंगे कि क्या चीज।
बताए हैं नहीं कर तो लगाए अभी तक कर ले रहा मतलब अच्छा जगह बहुत ज्यादा चलो लिखो SPDF का उपयोग करते हुए ऑर्बिटल्स का नाम। यहाँ हम पहले समझाते हैं तब तुम लिखना। हमको बताओ लड़का लोग, अगर हम लड़कियां लोग जरा ध्यान दें, अगर हम n बराबर 2 लिखें और n बराबर 1 लिखें तो बतलाओ रे लड़कियां लोग, तुम लोग पहले से जानती है 0 किसके लिए, 1 किसके लिए, 2 किसके लिए और 3 तो तुम लोग टनाटन करिए रहा। n बराबर 2 है, n बराबर 1 है तो ऑर्बिटल पूछ रहा है तो किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो बताइए डायरेक्ट हम 2p ने लिख देंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर n बराबर 4 है, n बराबर 2 है, मतलब लड़का लो 4s में कैसे जाएगा, 4d में। हाँ 2 है तो d में, इसका मतलब ऑर्बिटल हो गया 4d। और बदलाव लड़का लोग n बराबर 3 है, n बराबर 3, n बराबर 2 है, बदलाव ऑर्बिटल कितना, हाँ तब तो तुम लोग जान नहीं रहा। तो क्या रे इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम दी है तो ऑर्बिटल नहीं बना सकेगा, बना देगा ना। यार इस बार लड़का लोग बनाएगा, क्या बनाएगा, हाथ खड़ा 5 प्रॉब्लम दिए, 5 प्रॉब्लम को बनाएगा। मतलब लड़का लोग बदलो हाथ खड़ा करो, नहीं समझ में आया। रे l का मान 0 रहेगा तो s में जाएगा, 1 रहेगा तो p में जाएगा, 2 रहेगा तो d में जाएगा, 3 रहेगा तो f में जाएगा। ये n तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, कहीं दिक्कत नहीं। अब ये चीज बताओ, यहाँ n के जगह कितना है लड़का लोग, 1 के जगह 1 है तो 1 है तो p में जाएगा। इसका मतलब सीधा आप मूल के मारो 2p, आंसर हो गया, आराम से हो गया आंसर, 2p में जाएगा। चल लड़का लोग नीचे चलो, n बराबर 4, n बराबर 0, सीधा आप मूल के मारो 4s। चलो नीचे जाओ, n बराबर 3, लड़कियां लोग बतलाएगी n बराबर 3, ये है f, तो n बराबर 3 तो बतलाओ किसमें, कहीं भारी नहीं है। चल लड़कियां लोग n बराबर 3, n बराबर 2, 3d। तो तुम लोग जानिए n बराबर 3, n बराबर 1, हाँ तब तो तुम लोग टनाटन करिए। चल उतार लो जरा, कहीं भारी थोड़े था प्रॉब्लम। अभी n l देना था हमको और ऑर्बिटल देना था, कहीं भारी। समझ में आया ना लड़कियां लोग, कहीं दिक्कत नहीं है। l का मान खाली देखो, उसके अनुसार से देख दो, कहीं दिक्कत समझ में आया। एक बात l बराबर 0, चलो हो गया। लिख लिया लड़का लोग, जल्दी से आगे बढ़े, आगे बढ़ा ना।
चलिए क्वेश्चन और देते हैं, मिटाते हैं। लड़का लोग एक क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम पूछ देंगे लड़का लोग, जरा ध्यान देना, कि सल्फर है, जरा ध्यान देगा, सल्फर है, यहाँ आपका 32 है, यहाँ आपका 16 है, इस पर ऐसे -2 दे दी। जरा देखना जरा सा, सल्फर है, 32 है, 16 है, उसके ऊपर -2 दे दी। तुमको हम पूछे कि बतलाओ लड़का लोग Z बराबर कितना, P बराबर कितना, E बराबर कितना, E बराबर कितना, A बराबर कितना और N बराबर, सही है। जरा ध्यान देगी लड़कियां लोग, Z, अब ये चीज बतलाओ, A के जगह पर कितना है लड़का लोग, 32, और Z के जगह पर कितना है, तो Z के जगह पर 16 है, तो आराम से हम 16 दे दिए, सही है। P बराबर 16 है, 16 दे दिए। A के जगह पर 32 है, हम 32 दे दिए, और N के जगह पर हम A - P कर दिए, इसका मतलब 32 - 16 बराबर 16, सही है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आप 16 दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। पूछिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ -2 है। सल्फर अगर यहाँ -2 नहीं रहता तब तो आप यहाँ 16 देते तो बिल्कुल सही था, तब तो आप 16 देते, यहाँ मान लीजिए 16 देते तो आपका सही था। लेकिन जैसे यहाँ पर -2 आया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया वहां पर, इसका मतलब 16 जोड़ 2 बराबर कितना, अगर माइनस आएगा तो उतना जोड़ देना है, और अगर उस पर प्लस रहेगा तो उतना, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया और प्लस मतलब उतना इलेक्ट्रॉन। ये वेरिएशन खाली इलेक्ट्रॉन में होगा, बाकी किसी में, बाकी तुम जैसे बनाती थी वैसे बनेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन में -2 रहेगा तो -2 जोड़ देना, अगर -3 रहता तो -3 जोड़ देते। लेकिन अगर यहाँ माइनस के जगह पर अगर रहता प्लस सपोज, तो यहाँ आपको +2 नहीं बल्कि, अब शायद समझ में, हमको ऐसे नहीं समझेंगे, बनाने देंगे तब तुमको समझ में आएगा। तो 16, क्योंकि यहाँ -2 था इसलिए 16 हुआ था। चल उतार लो जरा इसको, थोड़ा हम देते हैं थोड़ा बनाने, जरा सा बना के देखते हैं कौन लड़का बना के हमको दिखाता है। चल तुमको दिए हैं 3 को बनाने, देखते हैं कौन कौन बना के दिखा। बीच वाला है नाइट्रोजन 14 -3, इसके बगल कैल्शियम 40 20, ऊपर में 40 लिखे हैं नीचे 20 लिखे हैं। कैल्शियम 40 20 +2,
और यहाँ देखिए ऑक्सीजन -2 16 8 है ना। देखो 20 -2 ठीक है, 7 ठीक है। आप समझ रहे थे, इलेक्ट्रॉन की जगह ही टेंशन है। बल्लू बन गया। आप 3 10 12 चल कैसे बनेगा, बनाइए जरा। एगो कैल्शियम का बनाइए। Z बराबर 20, E बराबर 20, चलिए वेरी गुड। कहीं भारी नहीं था, -2 आपको घटा देना था। क्या छोटू नहीं बन जाएगा? अब लड़कों में कोई बनाएगा दूसरा। नाइट्रोजन -3 तो डायरेक्ट क्या आपको घटा के बतला। ये ना क्लियर से बतलाएगा तब, नहीं तो पीछे से बोल रहा है लिखा है 7 चल अब तो ठीक है। इस तरह से क्लियर हमको लगता है कि आप बन जाना चाहिए। बना लेंगे कि नहीं? बनेगा कि नहीं? बदला बन जाएगा। ऑक्सीजन 16 और 8 का जरा देखिए भाई। चल 8 सही है। 8 जोड़ो जरा, कितना 8 जोड़ दू कितना? बड़ा लिखो थोड़ा पीछे तक। उसके बाद n बराबर कितना? चलो ठीक है। 16 में 8 घटेगा 8, ये बतलाने का जरूरत नहीं, तो बच्चा अपने जानता है। 16 में 8 घटे। चल रहे आपको क्लियर हो गया ना? रहेगा तो उसमें जोड़ देना है और प्लस रहेगा तो नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन भी रहेगा तो आप बना लीजिएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 7 वाले किसको हम ये टीचर हो गया ना? 2.6 एंगस्ट्रॉन वाले प्रोटॉन्स का द्रव्यमान की गणना करें, हो गया? 2.6 एंगस्ट्रॉन हो गया।
0.1 kg भी हो ये क्या इसी स्पीसीज में ये भी और नंबर n बराबर 3 का प्रोडक्ट क्वांटम संख्या का टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। एक सूक्ष्मदर्शी मैं बिठा इसको क्वेश्चन नंबर 7 लिखो 10 नहीं लिखो तो ऐसे तुमको प्रैक्टिस करा लिखो। एक सूक्ष्मदर्शी हिंदी वाला लिखेगा। एक सूक्ष्मदर्शी फोटॉन्स का उपयोग करते हुए एक सूक्ष्मदर्शी फोटोन ने लिख पाएगा इसे PHOTON फोटॉन्स का उपयोग करते हुए एक सूक्ष्मदर्शी फोटॉन्स का उपयोग करते हुए किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर ज्ञात किया गया। 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर ज्ञात किया गया। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के ज्ञात किया गया लिखिए ज्ञात किया गया। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के वेग में अनिश्चितता क्या होगी? तो इस इलेक्ट्रॉन्स के वेग में वेग मतलब क्या वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन्स के वेग में अनिश्चितता क्या होगी? वेग में अनिश्चितता क्या होगी? इसका छूट गया एक बार फिर से सुन लो जरा सा। एक सूक्ष्मदर्शी फोटॉन्स का उपयोग करते हुए किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर ज्ञात किया गया। तो इस इलेक्ट्रॉन्स का वेग में अनिश्चितता क्या होगी? हम खाली हिंट्स देंगे तुम पकड़ लेगा समझ गया। हम खाली हाइडेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताएं उनका डेल्टा एक्स गुना डेल्टा पी ग्रेटर यही फॉर्मूला लगेगा। अब बताओ हम खाली बोलेंगे तुम लोग खाली जो है ना कैलकुलेशन तुमको करना इंग्लिश में भी लिखवाना है। लिख लो जरा ए माइक्रोस्कोप locates an electron सर्वे लड़का ईंट देंगे तुम कल घर से इसको बना के आएगा। चल एक इसमें फार्मूला कौन लगाना है जरा गौर देखना। रे लड़का लोग हाइडेनबर्ग का फार्मूला जरा सा देखो तो कॉपी में लिखाए हैं। हाइडेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइडेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत देखो तो लड़कियां लोग लिखी है एक फार्मूला दिए हैं देखो तो है कि नहीं है। हाइडेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है कि नहीं?
अनिश्चितता का सिद्धांत। देखो तो जरा सा क्या लिखा है उसमें, एक समीकरण दिए है, देखो जरा सा, डेल्टा एक्स गुना डेल्टा पी मिला, ये वाला फॉर्मूला है, देखो जरा होगा, डेल्टा एक्स गुना डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, यही ना। और इसी को दूसरे तरीका से भी लिखते थे, मोमेंटम को मास गुना वेलोसिटी, यानी इसी समीकरण को जरा सा नीचे देखिए, आपको लिखा है ऐसे, m गुना डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/, बस यही फार्मूला लगाना है। तुमको कह रहा है डेल्टा भी निकालने के लिए, तुमको कह रहा है ये डेल्टा भी निकालिए। अब 15 मिनट का लोग हल्का तो है, कहीं भारी नहीं है। अब की बैन कर रखे हैं सर, कहाँ पर क्या दिया हुआ है सर, पाई का मूल जानता है ना, तब तो तुम लोग जानिए रहा। चल रहे लड़का लोग की बैन में क्या क्या दिया हुआ, चल डेल्टा एक्स दिया हुआ है, कितना दूरी पर इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा एक्स 0.1 एंगस्ट्रम, हम इसको ऐसा यूनिट में बदल देते हैं, 0.1 गुना 10 पर पावर -10 मीटर, सही है। मतलब लड़का लोग इलेक्ट्रॉन का मास भी तुमको लिखा है केजी में, 9.1 गुना 10 पर पावर -31 केजी। लड़का लोग प्लैंक कांस्टेंट का मान भी तुमको लिखा है, याद करो जरा, ऐसा यूनिट में -34 जूल। अब बताओ पाई का मान कितना लेगा, 3.14 लेगा। और उसके बाद तुमको कह रहा है डेल्टा बी बराबर 1। यार कहाँ भारी है, सब चीज तो देने है, कहीं दिक्कत नहीं, खाली फॉर्मूला में बैठो। अब काम करना तुम्हारा काम है, उसको घर से बना के लाइए तुम लोग। और ये बड़ा है और बराबर है, हम इसको बराबर भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट जब करेंगे हम इसी समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं लड़का लोग, देखो कैसे, डेल्टा एक्स गुना एम गुना डेल्टा बी बड़ा है और बराबर है, इसको हम h/4 भी लिख सकते हैं। अरे सब चीज का मान तो देने है, तुमको निकालना है, सब मान दिया हुआ है। अब तुम कैलकुलेट करके कल हमको घर से आंसर बना के आए, सब चीज दिया, यही फॉर्मूला का उपयोग करना, बड़ा है और बराबर है, उपयोग करते हुए इसको कैलकुलेट करना, सब की वैल्यू दिया हुआ है। तुम्हारा ये HW मतलब होमवर्क, और इसको बना के देखिए आप, बाकी पूरा बात करना हो तुम्हारा काम। बंदे की लड़कियां लोग नहीं चलेगा, सब चीज तो हमने ही दिए, डेल्टा एक्स की दिया हुआ है, क्या सब बनेगा कि नहीं बना के आइए और हमको दिखलाइए कितना आया है इसका। चल आज की मुलाकात गिवन टेक्निकल लड़का लोग काम करके आएगा।